एक समय की बात है, एक दूर देश में विराज नाम का एक राजा रहता था। राजा विराज अपनी बदकिस्मती के लिए जाने जाते थे। वो एक दयालु और उदार शासक थे, लेकिन ऐसा लगता था कि किस्मत ने उनके खिलाफ साजिश कर रखी है। वो कितनी भी कोशिश कर लें, दुर्भाग्य उनका पीछा साए की तरह करता था। राजा विराज अपने राज्य में खुशहाली और समृद्धि लाना चाहते थे। वो अपने कमरे में घंटों बैठे रहते, पुराने ग्रंथों को पढ़ते और अपने सलाहकारों से बात करते। वो अपने राज्य की समस्याओं का समाधान ढूंढते रहते, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती। अपने राज्य के दुखों का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी कोशिशों के बाद भी बदकिस्मती उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। राजा का दिल निराशा से भर गया। राजा विराज का राज्य भी उनके जैसा ही बदकिस्मत था। कभी उपजाऊ जमीन अब बंजर हो गई थी, फसलें कम होने लगी थी। कभी मछलियों से भरी नदियां सूख गई थी। कभी खुश रहने वाले लोग अब चिंता और निराशा में डूबे रहते थे। राजा के दरबार में विद्वान और बुद्धिमान मंत्री थे। वो अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमत्ता भी राजा की बदकिस्मती का रहस्य नहीं सुलझा पाई। उन्होंने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया, जटिल अनुष्ठान किए और अनगिनत प्रार्थनाएं की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राजा की प्रजा, जो कभी वफादार थी, अब आपस में बातें करने लगी। वो राजा के शासन करने की क्षमता पर सवाल उठाने लगे और सोचने लगे कि क्या उन पर कोई श्राप है। जो राज्य कभी आशा और समृद्धि का प्रतीक था, वो अब निराशा के साए में डूब गया था। एक दिन राजा के कानों में आशा की एक किरण जगी। कहा जा रहा था कि ऋषि वासुदेव नाम के एक असाधारण शक्तियों वाले संत उस इलाके से गुजर रहे हैं। ऋषि वासुदेव अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और चमत्कारी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि उनके पास बीमारों को ठीक करने, तत्वों को नियंत्रित करने और यहां तक कि भाग्य बदलने की शक्ति थी। राजा, जो अपने दुखों का हल ढूंढ रहे थे, ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद दूतों को ऋषि की तलाश में भेजा। उन्होंने उन्हें दूर दूर तक जाने का आदेश दिया और कहा कि तलाश में कोई कसर न छोड़ी जाए। दूत अपने राज्य की उम्मीदों और अपने राजा की निराशा का बोझ लेकर निकल पड़े। दिन रात होते गए और दूतों ने खतरनाक पहाड़ों, घने जंगलों और रेगिस्तानों को पार किया। वे राजा का संदेश, चमत्कारी ऋषि से मदद और मार्गदर्शन की याचना लेकर जा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि ऋषि वासुदेव के पास उनके प्यारे राजा की बदकिस्मती को दूर करने का उपाय होगा। हफ्तों की लगातार तलाश के बाद राजा के दूतों को आखिरकार ऋषि वासुदेव एक शांत नदी के किनारे ध्यान करते हुए मिले। लंबी सफेद दाढ़ी और शांत आभा वाले ऋषि शांति और ज्ञान का आभास दे रहे थे। वे आदर और विनम्रता के साथ उनके पास गए और पूज्य ऋषि के सामने झुक गए। कांपते हाथों से उन्होंने राजा का संदेश दिया। उनकी आवाज में आशा और निराशा का मिश्रण था। उन्होंने अपने राज्य की दुर्दशा और अपने राजा के लगातार दुर्भाग्य के बारे में बताया। ऋषि वासुदेव ने धैर्यपूर्वक उनकी कहानी सुनी। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। जब वे बोलना बंद कर दिए तो उन्होंने एक ऐसी आवाज में बात की जो कोमल और दृढ़ दोनों थी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने राजा की निराशा और उनकी प्रजा की दुर्दशा को महसूस किया है। ऋषि वासुदेव राजा विराज की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वे महल की ओर चल पड़े, जहां उनका बहुत सम्मान और आदर के साथ स्वागत किया गया। राजा ऋषि की उपस्थिति से विनम्र होकर उनके सामने झुक गए और उनका मार्गदर्शन मांगा। महाराज, ऋषि ने दया और ज्ञान से भरी आवाज में कहा, आपका दुर्भाग्य बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि भीतर से उपजा है। आपके विचार और कार्य भले ही नेक इरादे वाले हों, धर्म के मार्ग के साथ नहीं है। ऋषि ने समझाया कि सच्ची खुशी और समृद्धि सच्चाई, न्याय और निस्वार्थ सेवा द्वारा निर्देशित जीवन जीने से मिलती है। फिर उन्होंने राजा को 3 व्रत बताए। हमेशा सच बोलो और अपने सभी कामों में न्याय करो। अपने लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करो। उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखो। और अंत में ईश्वर में अटूट विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास के माध्यम से ही हम सच्ची शक्ति और मार्गदर्शन पाते हैं। भाग 6, बदलाव को अपनाना। राजा विराज ने ऋषि वासुदेव के शब्दों को ध्यान से सुना। ऋषि के ज्ञान ने उनके दिल में आशा की किरण जगा दी। उन्होंने महसूस किया कि वे अपने दुर्भाग्य पर इतना ध्यान दे रहे थे कि वे राजा होने का असली अर्थ भूल गए थे।
अपने तरीके बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा विराज ने अटूट समर्पण के साथ ऋषि के 3 व्रतों का पालन करने की कसम खाई। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे खुद को और अपने राज्य को बदलने के लिए दृढ़ थे। उस दिन से राजा विराज ने अपने लोगों की सेवा करने और सच्चाई और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए खुद को सुलभ बनाया, उनकी शिकायतों को सुना और करुणा और निष्पक्षता के साथ उनकी जरूरतों को पूरा किया। भाग 7, सच्चाई और न्याय की शक्ति। राजा विराज ने राज्य की न्याय व्यवस्था में सुधार करके शुरुआत की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके सभी प्रजा, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, कानून के तहत निष्पक्ष और समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जहां न्याय त्वरित और निष्पक्ष था, जिसमें भ्रष्टाचार या पक्षपात की कोई जगह नहीं थी। फिर उन्होंने गरीबों और दलितों की दुर्दशा पर ध्यान दिया। उन्होंने ऐसी नीतियां पेश की जिनसे उन्हें भोजन, आश्रय और अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर मिले। उन्होंने स्कूल और अस्पताल स्थापित किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके राज्य के सबसे कमजोर सदस्यों को भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिले। राजा के बदले हुए रवैये का उनकी प्रजा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अपने राजा की करुणा और समर्पण से प्रेरित होकर उन्होंने भी सच्चाई, न्याय और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को अपनाना शुरू कर दिया। राज्य, जो कभी नकारात्मकता में डूबा हुआ था, धीरे धीरे आशा और आशावाद की एक नई भावना से भर रहा था। भाग 8, एक पुनर्जन्म राज्य। जैसे जैसे राजा विराज धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते गए, पूरे राज्य में एक उल्लेखनीय परिवर्तन होने लगा। कभी बंजर भूमि में भरपूर फसलें होने लगीं और कभी सूखी नदियां नए जोश के साथ बहने लगीं। अपने राजा के उदाहरण से प्रेरित होकर लोगों ने अपने जीवन और अपने समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए मिलकर काम किया। धीरे धीरे विराज का राज्य पुनर्जन्म हुआ। कभी निराशा से भरी हवा अब खुशी और हंसी से गूंज रही थी। कभी चिंता और कठिनाई के बोझ तले दबे लोग अब अपने सिर ऊंचा करके भविष्य के लिए गर्व और आशा से भरे हुए थे। राजा विराज, जिन्हें कभी बदकिस्मत राजा के रूप में जाना जाता था, अपनी प्रजा के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गए। उन्होंने सीखा था कि सच्चा नेतृत्व शक्ति या अधिकार में नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और धार्मिकता के सिद्धांतों के अटूट पालन में है। भाग 9, परिवर्तन। राजा विराज की कहानी एक कालातीत याद दिलाती है कि असली चमत्कार जादू या अंधविश्वास से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और कार्यों की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से होते हैं। जब हम खुद को सच्चाई, न्याय, करुणा और निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों के साथ जोड़ते हैं, तो हम अपने आप से कहीं अधिक बड़ी शक्ति को मुक्त करते हैं। एक ऐसी शक्ति जो सबसे कठिन चुनौतियों पर भी काबू पाने में सक्षम है। राजा विराज की कहानी न केवल एक दिव्य शक्ति में, बल्कि हमारी अपनी अच्छाई की शक्ति में विश्वास के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह हमें सिखाती है कि जब हम धार्मिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो हम न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे एक लहर प्रभाव पैदा होता है जो दुनिया को बदल सकता है। राजा विराज के दुर्भाग्य से समृद्धि तक के सफर से हमें पता चलता है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी इनामों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से मिलती है, जो उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने से उत्पन्न होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो युगों युगों से गूंजती रहती है, हमें याद दिलाती है कि हम सभी के पास अपनी नियति बनाने और हर दिन हम जो चुनाव करते हैं, उनके माध्यम से अपने आसपास की दुनिया को आकार देने की शक्ति है।